हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हमारे जो है 8 चैप्टर कंफर्म टॉपिक यहाँ से आपको बताने वाला हूँ आपके क्लास 10 मैथ्स की। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है। तो भाई इस चैप्टर की अगर मार्किंग सिस्टम की बात करूं ना बच्चों, एक एक नंबर वाला 2 क्वेश्चन और 5 नंबर वाला एक प्रश्न आना है। अगर आप एक एक नंबर वाले प्रश्न को डील कर लिए अच्छे से, क्योंकि एक एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है आपको पता है, तो मैं ये 5 नंबर आपको देम से हो रहा है कि इसी वीडियो में सिर्फ एक वीडियो से आपको दिला सकता हूं। देखो, क्योंकि 5 नंबर के लिए ना प्यारे बच्चों एकदम कंफर्म टॉपिक है। वो क्या है? आवर्ती आवर्ती जमा खाता। या ये नहीं आएगा तो क्या आएगा? सावधि जमा खाता। कोई दोनों में से एक प्रश्न जो है 101% आना है, मतलब आना है। सबसे ज्यादा चांसेस है आवर्ती का, क्योंकि आवर्ती जो है पिछले 10 साल में बात करूं तो 8 साल आवर्ती आई है और सिर्फ 2 ही साल साउदी की क्वेश्चंस आई है। अगर हम एक दिमाग लगाए, कौन सी दिमाग बच्चों? 2022 में सऊदी आया था, फिर 23 में आवर्ती आया, 24 में फिर सऊदी आया, 25 में फिर आवर्ती आया। तो चांस किसका लग गया है? उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो सऊदी की है। ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा, बट एक ऐसी भी मेरे पास हुकुम की है जो 101% आएगा, मतलब आएगा इसके अथवा में। इन दोनों में से कोई एक आएगा, इसके अथवा में आएगा बच्चों आयकर की गणना। ये टॉपिक आना है 5 नंबर के लिए। ये हमारा तीसरा टॉपिक। ये 3 टॉपिक करना है मात्र और मात्र 3 क्वेश्चन से आपकी पूरी चैप्टर जो है खत्म हो जाएगी, अगर पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते तो। इस चैप्टर की 3 पार्ट बच्चों आपको मिलने वाली। पार्ट 1 में हम सिर्फ और सिर्फ आवर्ती देखेंगे, पार्ट 2 में सऊदी देखेंगे और पार्ट 3 में आयकर की गणना देखेंगे, जिससे आपको किसी 2 में एकदम कंफर्म होना है। या तो आप ऊपर की कोई दोनों को पढ़ो, या तो आयकर की गणना को पढ़ो, किसी ना किसी में आपको परफेक्ट होना। ये आएगा मतलब आएगा, इसके अर्थों में ये दोनों में से कोई एक आएगा, ये दिमाग में रखो आप लोग। ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस है बच्चों इतने दिनों का, यूं ही नहीं बोलूंगा। आप ए में अगर पढ़ रहे हो ना, मेरी जिम्मेदारी आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाने का। इसलिए जो जो बोलता हूँ वीडियोस के माध्यम से, हर चीज को 1 to 1 फॉलो करो। अभी आप देखते जाओ कि आपको क्या क्या चीजें जो है मिलने वाली है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसमें देखते हैं हम लोग आवर्ती जमा खाता की क्वेश्चंस को। ठीक है। तो ये रहा बच्चों, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से टॉपिक में से? आवर्ती देखने वाले हैं आज की इस लेक्चर में। आपको पता है आवर्ती जमा खाता। ठीक है। आवर्ती जमा खाता। तो भाई मैं क्वेश्चंस आपको दिखाते जा रहा हूं, कराते जा रहा हूं, 1 by 1 आप लोग पढ़ते चलेंगे। देखो यहां से। ठीक है। एकदम ऐसे ही बताऊंगा ना, दिमाग में एकदम छप सा जाएगा। देखो ध्यान से, बस अब ध्यान से करने की हिम्मत रखो। हाँ, तो 2025 में जो क्वेश्चंस है ना, उसी को सबसे पहले करा देता हूं। क्या नाम लोगे? चलो आप भी देखो। 2025 में क्वेश्चन आया था, कविता ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर जो है बच्चों 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, इसको निकालें। 25 में आया तो मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि नंबर और नाम बस बदला जाता है, इसलिए। ठीक है। तो आपने देखा कि कविता ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह, मतलब हमारा पी जो है बच्चों 200 रुपए है 5 वर्ष के लिए, मतलब एन जो है 5 वर्ष लिखना है। फिर प्रश्न में लिखा है आवर्ती जमा खाता खोला। आवर्ती प्रश्न में लिखा रहेगा यदि ब्याज की दर बच्चों, अगर दर की बात करूं, आर की बात करूं, तो 6% है। ऐसा ये दर जो है 6% है। तब आपको क्या करना है? 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी उसे बताना है। 5 साल तक पैसा जमा कर रही है बेचारी कविता। वसीम नाम है, देखो नाम बस बदला है। 2020 में जब यही प्रश्न आया था तो वसीम नाम से आया था। 2025 में जब क्वेश्चन आया है तो किसमें से पूछा जा रहा है? कविता नाम से। देखो, अब 5 वर्ष को हर एक प्रश्न में आवर्ती में याद रखना है, इसको महीना में बदल देना। 5 साल में 60 महीना हो गया, 1 साल में 12, तो 12 पंचे बच्चा क्या हो जाएगा हमारा? 60 महीना हो जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक?
अब देखो बच्चों, आपको ब्याज का सूत्र अच्छा से याद रख लेना हवा, कहा कि P गुणित R गुणित N गुणित N प्लस 1 और बटा में 100, 12 और 2। ये सूत्र बस अच्छे से याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर रखो आप। P गुणित R गुणित N प्लस 1, 100, 12 और 2 करके, ये हर एक प्रश्न के लिए यही फॉर्मूला में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो P का मान बेटा कितना है 200, तो 200 लिखे गुणा R के मान को लिखना है आपको। R का मान कितना है भाई 6, तो 6। N का मान कितना है 60 और N प्लस 1 मतलब यहां पर रखेंगे 61 और नीचे में क्या है 100, 12, 2। इस तरीके से यहां तक आया क्या समझ आपको? अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 100 एक कम 100, 100 दूनी 200। क्लियर है क्या बच्चा यहां तक? 12 एक कम 12, 12 पंचे 60। ये दो काम किया हूं मैं। 100 एक कम 100, 100 दूनी 200 किया। क्लियर है? 2 गुणा 6 गुणा 5 गुणा यहां 61 बाकी और नीचे में सिर्फ 2 बाकी है, ठीक है। यहां तक ये 2 2 स्वाहा। अब आपके पास बाकी है 6 और 5, तो 6 पंचे 30 और गुणा में क्या बाकी है 61। ऐसा यहां तक क्लियर क्या? दोनों का गुणा कर दो भाई। तो कैसे गुणा करना है, ये 3 की पारा एक के साथ, 3 एक कम 3, 3 छक्के 18 और लास्ट में 0। तो ब्याज मिलेगा उस व्यक्ति को, कविता को, वसीम को कितना 1830 रुपए। यहां तक कर लोगे क्या? फिर आपको क्या निकालना है, क्या हेडिंग डालना है, 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि, ठीक है। 5 साल बाद मिलने वाली धनराशि आपको निकालना है। तो भाई इसकी सूत्र हो जाएगी A बराबर में P गुणा N प्लस में ब्याज। ये इसकी सूत्र हो जाएगी। तो बेटा P की मान कितना है आपको पता है, P कितना है 200 रुपए है और N का मान कितना है 60 महीना, तो यहां लिख दिए 60 और ब्याज कितना रुपया मिल रहा है 1830 रुपया भाई। तो यहां लिखना कहा हुआ है 1830 रुपया। यहां तक क्लियर क्या? नंबर और नंबर का बस गुणा करो, 2 छक्के 12 और यहाँ की 2 ठो को 0 लिखो, यहाँ की 1 ठो को 0 लिखो, ये 12,000 हो गया प्लस में 1830। अब 12,000 में देखो 1,000 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 13,830। कितना बन जाएगा 13,830। ऐसा बनेगा भाई, ऐसा, ठीक है। ये हुआ आंसर। आपको सिंपल सतह बता देना जो प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में पूछे क्या गया भाई कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो अतः 5 वर्ष बाद 13,830 रुपए प्राप्त होगा। ये आपको इस तरीके से लिख देना है। इतना करते ही 5 नंबर आपके अकाउंट में। अब देखो बाकी प्रश्न जब चेंज होगा तो सिर्फ ये तीनों नंबर को थोड़ा थोड़ा चेंज करके देंगे। अगर ये प्रश्न क्लियर है तो बाकी प्रश्न भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो भाई फटाक से इसको नोट कर लो। ये रहा 2025 की क्वेश्चन। 2024 की क्वेश्चन कराता हूं बच्चों। देखो यूं ही बनेगा, चुटकी में बनेगा, एकदम नॉर्मल सी चेंज है और झटके से बनेगा आपके एकदम। देखो क्या करना है बच्चा, अब एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। रवि ने बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, नाम बदल दिया, रवि है, 200 रुपया हर महीना जमा कर रहा है, कितना दिन भर 5 साल भर, ठीक है। ब्याज की दर कितना 5% है, तो 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा उसको बताना है। ये रहा 2024 की क्वेश्चन। इस पे हमें दिया क्या है बच्चों, दिया है P बराबर में 200 रुपए और N कितना है भाई 5 वर्ष। 5 साल में कितना महीना, तो 12 पंचे होता है 60 माह। सेम प्रश्न। R बराबर इसमें 5%। 2025 की बात करूं तो उसमें दिया था 6% और 2024 में देखो एक इतू सा चेंज करके दिया, 6 को 5 बना दिया, नाम को कविता से रवि कर दिया, बस इतना सा काम होता है और ये आ रहा है लगातार। तो देखो यहां अपन ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर P गुणित R गुणित N गुणित N प्लस 1 बटा में 100, 12 और 2 ऐसा हो जाएगा। यहां तक आया क्या बच्चा आपको समझ? ब्याज की बात करें तो बच्चों
P का मान कितना है 200 रख दिया, R का मान 5 है तो 5 रख दिया, 12 है तो सॉरी N का मान कितना है 60, और यहां पर N+1 मतलब 60 + 1 तो 61, ऐसे डायरेक्ट आप लिख देना। 5 को सही से लिखो भाई, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। नीचे में 100, 12 और 2, यहां तक आगे भी ये आप समझ, ठीक है। तो ब्याज बराबर देखो 100 एकम 100, अब ये 100 दूनी 200 करना है आपको भाई, 12 एकम 12 और ये 12 पंचे 60, बाकी क्या क्या 2 5 5 और 61 और नीचे में 2, तो ये 2 और 2 स्वाहा, ठीक है। तो बाकी क्या रहेगा भाई, ब्याज बराबर आपका बाकी रहेगा 5 और 5 तो 5 पंचे 25 और 61, उतना टाइम 30 था तो 30 का गुणा करना तो आसान था। अभी 25 एकम 25 की 5 हासिल रहेगा 2, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्के 150, तो 152। तो कितना हो जाएगा भाई, ब्याज कितना रुपए आएगा 1525 रुपए। क्लियर है क्या यहां तक? 1525 आपका ब्याज है। अब पूछ रहा है कि 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, तो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों 5 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि। सूत्र इसका होता है आपको बचपन से पता है, A बराबर P गुणित N प्लस में ब्याज, ऐसा है ना। तो P का मान बेटा कितना दिया हुआ है आपका 200 दिया है, तो 200 लिख देना भैया ऐसे चुपचाप गुणा। N का मान कितना है 60 महीना, और ब्याज कितना रुपए मिल रहा है उस व्यक्ति को 1525 रुपए, तो 1525 ऐसे लिख देंगे। फिर 6 दूनी 12,000, 3 ठो जीरो ना, 2 यहाँ की जीरो 1 ठो यहाँ की जीरो, ऐसा प्लस में 1525, 12,000 में 1,000 जोड़ दो तो 13,525, ये इसकी आंसर हो जाएगी। और फिर से इसके अतः को आपको लिख देना है, अतः 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति को 13,525 रुपए प्राप्त होगा करके। क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक आई क्या समझ आपको? ये रहा 2 क्वेश्चंस। आई थिंक अब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो गई होगी इस क्वेश्चंस के बाद, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस में बनाना आपको ऐसे ही है, ठीक है। तो फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं अगले प्रॉब्लम, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो वो क्या है 2023 की क्वेश्चन, 24 के बाद मैं आपको करा देता हूं 2023 की क्वेश्चन। इस पर बच्चों क्या बोला जा रहा है, हमें पुनीत ने नाम बदल दिया भाई, फिर से पुनीत बना दिया। पुनीत ने एक बैंक शाखा में 2 वर्ष के लिए, मतलब एन के मान को पहले दे दिया कि ये कितना है भैया आपका 2 वर्ष 2 साल मतलब 24 महीना, 12 दूनी 24, 12 का साथ गुणा कर दो बस, 300 रुपए प्रति माह। 300 रुपए मतलब पी कितना है बच्चा आपका 300 रुपए है भाई। आवर्ती जमा खाता खोला, 4% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब आर कितना है बच्चा आपका 4%, तो उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी करके 2024 की क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यूज तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को डील आउट कैसे करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट आउट करते चलो। पी की मान कितना है बच्चा यहाँ पर 300, तो अपन 300 रखे, आर की मान 4 तो 4, एन का मान कतका है भाई 24 तो 24, और 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, और नीचे में 100, 12 और 2, यहां तक क्लियर क्या? 100 एकम 100, 100 तिया 300, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। सिर्फ ये दोनों पर अपन डील आउट करते, तो यहाँ का बाकी है कितना 3, 4, यहाँ का 2, 25 और नीचे में 2, ये 2 2 स्वाहा, तो 4 तिया हो जाएगा 12 गुणा 25, ऐसा, ठीक है। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 12 का 5 के साथ, तो 12 पंचे 60 की जीरो हासिल रहेगा 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, तो ये आया 300। क्लियर क्या? ब्याज हमारा कितना आया बच्चा 300। अब देखो हम क्या कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि निकालेंगे, तो सूत्र तो वही रहेगा, ए बराबर पी गुणित एन प्लस में ब्याज। तो पी का मान कितना है भाई अपना 300, कितने महीना जमा किए 24, और ब्याज कितना दिया है बेटा हम लोग कितना निकाले हैं 300, तो यहां पर लिखेंगे ब्याज को 300। आया क्या समझ? अब इन दोनों को पहले गुणा कर दो, तो 3 चौक 12 की 2 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये 2 ठो जीरो, तो 2 ठो जीरो को और 300 को, 7200 में 300 और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7500। अतः लिखेंगे जो भी नाम दिया है, जैसे कि क्वेश्चंस में क्या नाम दिए थे 2023 में पुनीत नाम दिया था, तब पुनीत को 2 वर्ष पश्चात
7500 मतलब 7500 रुपए धनराशि प्राप्त होगी करके आपको लिखना होगा। इसको भी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो कहां पर 2023 के बाद अपन चलते हैं कहां पर भाई 2022 पर। 2022 पे क्या क्वेश्चन दिए थे, एक व्यक्ति 150 रुपए मतलब 150 रुपए, तो पी मिल गया कितना है 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 2 साल मतलब 24 महीना लिख लेना है, 12 दूनी 24, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो हमें बताना है कि 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकती, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ना एकदम। पी के मान कितना 150, आर के मान 5, एन के मान 24 और 1 25, ऐसा आया क्या। नीचे में 100, 12 और 2 को आपको लिख लेना इस तरीका से। ये क्लियर है क्या। एक एक जीरो कटेगा भी इस बार, तो 2 जीरो कटने से रहा। फिर क्या करेंगे अपन, 5 एक कम 5 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। आया, जो जो बाकी उसको लिखो 15 और ये 5 तो कट गया 24 25, नीचे में 2 12 और अरे 24, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 क्या बन जाएगा, सिर्फ 2 बन जाएगा और नीचे में 2 बाकी रहेगा ऐसा। तो 1 2 स्वाहा। क्लियर है क्या यहां तक बच्चा आपका। ज्यादा इसी में हो गया क्या, रुक जाओ चलो भाई, कंफ्यूज हो रहे हो मुझे पता है ना, नहीं होगे, मैं हूं ना उसके लिए। पी का मान कितना रखा है अपन 150, आर का मान 5, एन का मान 24 और 24 के बाद आता है 25, 100, 12 और 2 को एक एक जीरो खत्म किया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्लियर है क्या यहां तक। अब जो नंबर बाकी उसको लिख दिया मैं 15, 5, 2, 25, नीचे में 10 और 2 बाकी, 2 और 2 स्वाहा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या क्या बाकी है, 15 बाकी और 25 बाकी, नीचे में 2 बाकी। दोनों का गुणा कर दो तो होगा कितना भाई, 15 पंचे 75 की 5 हासिल आई 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 बटा में 2। अब उसको 375 को 2 से भाग कर देंगे तो देखो कैसा आ जाएगा, 2 एक कम 2, और यहाँ 2 एक कम 2 तो 1 लिखा, 1 बाकी तो बन गया 17, तो 2 अट्ठे 16, 1 बाकी तो 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बाकी तो दशमलव लगा दिया तो 10, तो 2 पंचे 10, तो 187 रुपए जीरो लगा दो तो 50 पैसा हो जाएगा भाई। तो ये रहा आपका ब्याज की 187 रुपए 50 पैसा आएगा, ठीक है। ये दशमलव में मात्र एक क्वेश्चन है भाई 150 वाली, ठीक है। अब देखो पी कितना है भाई 150 रुपए, कितना महीना 24 महीना, ब्याज कितना मिल रहा है 187 रुपए 50 पैसा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखो इसका गुणा करेंगे, 15 का 4 तो 15 पंचे 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 की जीरो हासिल रहेगा 6, 15 दूनी 30 और 6 36 और एक और जीरो को बढ़ा दो ऐसा, तो 187.50 ऐसा हो जाएगा। तो देखो 3600 में 600 में 100 जुड़ेगा तो 787 रुपए 50 पैसा, ये इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। ये किसकी क्वेश्चन है 2022 की, ठीक है। अब 21 की तो पेपर 21 की बात करें तो बच्चों 21 में पेपर नहीं हुआ था, बट मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और हमारे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ मिल जाएगा आपको 21 का पेपर, बट एट अ टाइम मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसकी सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं, ठीक है। हम चलते सीधा 2020 पर। तो 2020 में बच्चों कौन सी क्वेश्चंस दिया गया था 2020 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस कराया था 2020 में कौन सा दिया था, ये P बराबर 200 वाला, R बराबर N बराबर जो है 5 वर्ष वाला जो 2025 में आया था, और R बराबर 6% वाला, ये कब आया था 2020 में। 21 की क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, मतलब पेपर छपा था हालांकि पेपर बच्चों नहीं हुआ था, ठीक है। तो 2020 भी कंप्लीट है। अब चलते हैं सीधा मतलब इसको तो ऑलरेडी बता चुका हूं ना, एक बार और करके देख लो भाई आप लोग अपनी आंखों की सुकून के लिए। अब चलते 2019 पर। 19 की क्वेश्चंस मैं उठा लेता हूं भाई, क्या आया था 19 में, मिल जा रहे बच्चा, हाँ 19 में ये आया था, थोड़ा सी अलग क्वेश्चंस है तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा और ये मिटाना पड़ेगा, 2019 जा रहा है तो, और ये तो मिटाना अच्छी पड़ेगा, ठीक है। 2019 में देखो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 300 रुपए प्रति माह का, 100 रुपए प्रति माह मतलब पी बच्चों हमारा कितना है 100 रुपए है,
10 वर्ष के लिए, तो 10 साल में कितना महीना हो जाएगा? 12 दाहम 120 महीना हो जाएगा। तो वहां पर ब्याज दिया, सीधा सीधा आर का मान नहीं दिया है, ब्याज दिया है अपन को, और ब्याज कितना दिया है? 3025 रुपए। तो यहां पर पूछा जा रहा है तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होगा, मतलब हमें ब्याज दे दिया है कि भैया आपका इतना रुपया होगा करके, लेकिन वो हमें परसेंट नहीं बता रहा है कि कितने परसेंट से कितने दर से, तो उसी को निकालना है। तो देखो फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चा, ब्याज की जगह में कितना लिख लिया अपन? 3025 बराबर में पी का मान कितना दिया है? 100। आर का मान नहीं पता तो आर को आर लिख लेना, उसी का मान तो ज्ञात करना। एन का मान कितना है? 120 और 121, ऐसा लिख लिए। नीचे में 100, 12 और 2 आया यहां तक। अब देखो 100 और 100 स्वाहा, 12 एकम 12, 12 दाहम 120, तो 10 बन गया वो। 3025 बराबर में क्या बाकी? आर 10 121, और नीचे में क्या बाकी? सिर्फ 2 बाकी। अब क्या करेंगे अपन? 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब क्या बाकी? 3025 बराबर में आर गुणित 5 गुणित 121 बाकी। अब क्या करना है अपन को? आर का मान निकालना है, इसलिए 3025 बराबर में आर को रोको और इन दोनों नंबर को इधर भेज दो, तो वो गुणा में है, मतलब नीचे में आ जाएगा, भाग में कैसा आ जाएगा? 5 गुणा में 121। तो कैसा हो जाएगा? देखो 5 एकम 5 लेना है, 5 छक्के 30। अब देखो 2 की बारी है तो 2 तो छोटा है भाई, तो 0 बार पढ़ा पड़ेंगे, तो ये बन 2 इसके साथ गया तो 25, तो 5 पंचे 25। अब बाकी रहा 605 बटा में 121। अब इसको कैसे घटाना है? 121 से कम 121 और 121 पंचे हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 605, तो ये आंसर आ जाएगा 5%। अतः ब्याज की दर जो है 5% होगा करके आपको लिखना होगा। तो इस तरीका के और भी क्वेश्चन है आपके बुक में, प्रश्नवाली में, वो आप भी लगभग हर साल हम 17-18 के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट यही क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा बच्चों वेरिएशन आपको दिखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इतने क्वेश्चन 2019 तक करा दिया। 25 का, 24, 23, 22, 20, 19, पूरे 5 साल का, मतलब 20 का तो चलो नहीं कराया, तो पूरे 5 साल की क्वेश्चन आपको करा दिया। तो आप लोगों को बस इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, अपने दम पे अच्छे से करके आना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।